नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री नमस्कार प्रभु। व्यूवर्स। कैसे हैं संजय भैया? बिल्कुल अच्छे हैं। नमस्कार व्यूवर्स, यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे पास करौली सरकार का एक वीडियो हमारे एक व्यूवर्स ने भेजा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पंडोकर सरकार के हाथी बगान हमारे यहाँ लटके हुए हैं और कर्ण पिशाचनी सिद्धि से वो बात कर रहे हैं। तब हमने ये कोशिश की पंडोकर सरकार के पीठाधीश श्रीमान गुरुशरण जी महाराज से बात करने की, जो कि उस वक्त हैदराबाद में है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गुरु जी, सबसे पहले प्रणाम। आशीर्वाद, हनुमान जी कृपा करें भैया। हाँ गुरु जी, सबसे पहले सवाल तो ये है कि आप तो हैदराबाद में हैं सर, और आपके दरबार के जो हाथी बगान जी महाराज, जिनको आप प्रातः स्मरणीय प्रातः प्रातः प्रणाम करते हैं, आपके लाखों भक्त प्रणाम करते हैं, वो करौली सरकार के दरबार में उल्टे लटके बताए जाते हैं और आपके पास कर्ण पिशाचनी साधना है जिससे आप पर्चियां लिखते हैं। तो ये सर, ये क्या हो रहा है? आपकी सिद्धियां जब वहां चली गई है, अब आप हैदराबाद में क्या कर रहे हैं फिर? इस समय दरबार चल रहा है श्री दिलीप कुमार पाटिल जी के निज निवास पर। और इस समय जिस तरह से उन्होंने जो इस तरह से जो वीडियो जारी किया है, मैंने अभी मुझे बताया गया है, पंडोकर धाम से कॉल आया, उस कॉल से एक लिंक भेजी गई, मैंने उस लिंक को देखा। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि अब मैंने ये देखा कि उस वीडियो में जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाथीवानी महाराज मेरे यहाँ आ गए हैं और पर्चियां मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पंडोकर सरकार के तीसरे पीढ़ी के पूर्वज हैं। ठीक है, तो हाथीवानी महाराज का ये सही नाम बता दें, क्योंकि हम तो, मेरा नाम गुरुशरण शर्मा है, पिता का नाम अशोक कुमार शर्मा है, प्रभु दयाल शर्मा हमारे बाबा जी का नाम है। अब ये कौन से पूर्वज हैं और वो उनका नाम क्या है, नंबर एक क्वेश्चन है उनके लिए। दूसरा ये कि जब हमारे पास जब हाथीवान आज भी आपके यहाँ बंधन है, या उल्टे रखे हैं 2 महीने 3 महीने से, तो मुझे आज तक ज्ञात नहीं हुआ। नंबर 2। तीसरे नंबर पर यह बात है कि जिस लड़की पर वो कह रहे हैं कि आप पे कल पर छाछ नहीं है और तुम ही पर्चे बनाती हो, सब बताते हो, और मैं आपको बांध नहीं रहा हूँ, उनके साथ छोड़ रहा हूँ। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें वास्तविक उनके पास कोई शक्ति है तो कल पर छाछ को बांध दिया जाए। क्यों पंडोकर धाम में ये नौटंकी चल रही है? क्यों ये पंडोकर धाम में लोग समस्या समाधान किया जा रहा है? अच्छा, दूसरी बात, जिस बच्ची पर राधा रमन खेले थे, जिनको मैंने बंधन किया है, उस बच्ची की जिनने जीवित आत्मा बुला ली है, क्या बात है। तो वो अंदाजे इस समय तो वो आत्मा अंदाजे जो बच्ची है राजस्थान की, तो वो अंदाजे बहस कर रही होगी। अच्छा, मैंने वो वीडियो पूरा देखा नहीं है। उसमें अंतिम में जयपुर वाली जो बेटी पे जिस पर राधा रमन जी आए थे, उनकी ने आत्मा बुला ली साथ जीवित। तो वो आगे तो जिंदा है, मरा हुआ है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कहते हैं ना कि खुद ही झूठे वीडियो बना करके स्वयं ही लैंग्वेज में फंस जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना है कि उन्होंने शायद 2 महीने से उनको वहाँ उल्टा लटका रखा है, लेकिन चूंकि उनके दरबार में नौटंकी नहीं होती इसलिए उन्होंने वीडियो जारी नहीं किया था, और आप ये बराबर वीडियो जारी करते हैं। तो फिर आप इन 2 महीने में आप तो पर्चियां लिख रहे थे, फिर कौन सी शक्ति लिखवा रही थी आपको? नहीं, मेरे पास तो परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज, श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले महाराज, गोता वाले महाराज और माँ पुष्पवती गंगा का दरबार है। ये इसको पूरे पृथ्वी पर कोई मानने वाला नहीं जन्मा है जो 50 योनि की कोई आत्मा हो या प्रेत योनि की आत्मा हो, इसमें किसी की औकात नहीं है कि इसे हनुमान जी महाराज के हाथीवान को लटका सके। और लटकाने के बाद छोड़ नाम भी नहीं ले सकता। जो बेटी नाम ले रही है, ये पूरी एक्टिंग है और एक्टिंग कराई जा रही है। ये पर्सनल क्या बोलते हैं, पर्सनल वीडियो बनाया गया है, तो जिससे कि पंडोकर धाम की छवि नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि उनका धंधा चले कि जिससे कि अरे पंडोकर सरकारी शक्ति को बांध लिया है। हम तो कहते हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ, जो तुम पूरे हाथीवानी वाले को बांध लिया, कोई बात नहीं, जो मेरे पास बताने वाली शक्ति है, जो बता रहा हूँ, आप सिद्ध कर चुके हैं कि कर्ण 50 नहीं है, तो वो कर्ण 50 नहीं बांध ले बदौलिया जी, तो समझ जाएंगे तुम राधा रमन जी के वास्ते शेष हो, नहीं तो ना मालूम किसके शेष हो। आप ये कहना चाहते हो कि कर्ण पिशाचनी सिद्धि को वापस पंडोकर धाम में भेजने की दरकार नहीं है, आप उसको वहीं पे बांध लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या देखिए, वो दिमाग लगा रहे हैं। उसमें एक वीडियो में आपने सुना हो, भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो गुरु जी पर साक्षात हनुमान जी कृपा है, श्री हाथीवान की कृपा है, इसको कोई माइग्रास पृथ्वी जन्मा तो है नहीं, कोई बांध ले जाए या उसको टच कर सके। और ये राधा रमन जी तो एक भूत होने की व्यक्ति है, प्रेत होने 50 होने का आदमी है, कोई भगवान नारायण नहीं है, ना श्री कृष्ण न राम है। ये व्यक्ति ने समाधि नहीं लगाई थी, ये व्यक्ति की डेथ हुई, डेथ के बाद हजारों लोगों की दफनाया जाता, मुस्लिम संप्रदाय में कितने लोगों को दफनाया जाता। समाधि का अर्थ होता है जो
जीवक समाधि है, जल समाधि, अग्नि समाधि या भू समाधि। जमीन की ये समाधि। व्यक्ति टोटल फ्रॉड है। और आतिवादी मार्ग को तो क्यों मानते हैं? तो क्योंकि वो तो आने वाली चकमाचित कुछ बताते नहीं है ना, तो कंप्यूटर बताती है। तो उनका कहना यह है कि खुद कर चुके हैं सत्य के गुरु जी को कंप्यूटर नहीं बताती है। और कंप्यूटर तुम्हारे यहाँ लटकी हुई है 1 महीने से या 15 दिन से या 20 दिन से। तो पंडों का नाम भी दरबार था, तो कौन कंप्यूटर बताइए? तो उसमें एक लॉट लाई गई, वो लड़की कह रही है कि उनके पास हजारों शक्तियां हैं, वो हजारों शक्तियों से काम कर लेते हैं। तो एक भदौरिया जी अपनी भाषा में कहते हैं कि नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम उसी के साथ मरोगे। तो इतने बहुत सबकता वो है, तो ये बताते हैं कि मेरी डेथ कब होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस तरह की जो घटनाक्रम है चाहे कहीं से भी होती है, ये तो फ्रॉड व्यक्ति है। ये इस व्यक्ति को मात्र ये ईर्षा दिखती है। ये लगता है कि संतों भी कैसे खंडना करें, कैसे गुरु भी खंडना करें, क्योंकि इनके यहाँ शिव मंदिर है तो शिव मंदिर है, मतलब काशी में शिव मंदिर तो नहीं है, मतलब शिव मंदिर तो कुछ भी नहीं है, मतलब तो कोई भी नहीं है। आप अपनी बात पर कायम है कि उनके गुरु आपके यहाँ हैं। और कुछ दिन पहले मनु भैया ने भी बताया था, तो ये कह रहे हैं ना, हम तो खिलाने के लिए तैयार है। मैं राधा रमन पे और उनमें ताकत हो, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जयपुर वालों की बच्ची पे राधा रमन जी खेले थे और वो बोले कि मैं फलाने नाम की लड़की हूँ और मैं वहां से आई जयपुर से। तो एक मरा हुआ व्यक्ति की आत्मा बुलाना मैं मान सकता हूँ, लेकिन जिंदा आदमी की आत्मा इस माई के लाल इस पृथ्वी का कोई जन्मा नहीं है। किसी माँ ने तो दूध नहीं पिलाया। मानव पंचक के सभी के द्वारा जो परमात्मा की इस पर कृपा ना हो, ठीक है, और वो व्यक्ति किसी की जिंदा आत्मा बुला ले, जिंदा आत्मा किसी की नहीं बुला सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बुला सकता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, रोक लगाइए। आप ये कहना चाह रहे हैं, उस वीडियो को चूंकि मैंने पूरा देखा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं जयपुर की जो वो सतीश जी की पत्नी है उनकी आत्मा को उन्होंने वहाँ बुला लिया है? जी 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 जी। तो फिर वहाँ तो फिर वो सतीश जी की पत्नी तो उस वक्त वहाँ निश्चेष्ट पड़ी होगी। बिल्कुल, वो तो जानकारी ऐसे मिली है कि वो खत्म हो चुकी है और दाह संस्कार भी हो चुका है। तो बलौरिया को जाना चाहिए देखने के लिए और 3 सेट चेलों को, संतों को। नहीं, ये तो बोलेंगे फिर हमने आत्मा भेज दी, ये भी तो होता है ना सर। अरे भाई, जब 15-20 मिनट के लिए तो मर गई होगी, 1 घंटे के लिए तो मरी होगी, मोहल्ला पड़ोसा तो रोड मर गए होंगे। किसी के 2 मिनट के लिए जान रुक जाती है तो उसके प्राण छूट जाते, पूरे गाँव में अल्लाह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो निश्चेष्ट अगर पड़ी है तो निश्चित रूप से उनके घर में तो कोहराम मचा ही है। फलाने की पत्नी, फलाने के बेटा इस तरह मूर्छित पड़ा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। आपसे इंटरव्यू के बाद में हम जयपुर भी बात करेंगे और जयपुर की भी हम बात करके आपकी क्लिप में हम जोड़ेंगे, क्योंकि हम इस बात को, चूंकि हमने सुना नहीं। कॉल आया, मैंने अभी वो वीडियो देखा है और ये मात्र संतोष भदौरिया जी एक नंबर 1 कदू। देखिए, गुलाब कमल का फूल कहाँ खिलता है, मैं आपको पूछना करना चाहता हूँ, सभी संस्थाएं लोगों को पूछना चाहता हूँ आपको। कोई व्यक्ति यदि गरीब है या गरीब परिस्थिति में रहा है तो मिठाई की दुकान खोलना, जूतों की दुकान पे परोस करना, नहीं ये समस्या, ये मतलब प्रचन्न है क्या? ये आरोप अनर्गल, ये आरोप अनर्गल आरोप है। हम इस पर इसको उठाएंगे नहीं, ये आरोप गलत है। ये तो भूमाफिया है, टेम्पू चलाते थे इन्होंने तो। नहीं सर, आप भी मत कहिए, सर आप भी मत कहिए, सर आप भी मत कहिए। जो चीज उचित नहीं है उन्होंने गलती की, आप वो गलती मत कीजिए। आप उनको मत कहिए कि वो टेम्पो चलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये आरोप गलत है, हास्यास्पद है। कोई व्यक्ति कब किस स्थिति में होता है और कब आगे बढ़ जाता है। आज पंडों का काम आई है, हमारी बस स्टैंड पे मिठाई की दुकान है और जाति से ब्राह्मण हूँ तो दक्षिणा लेना, नहीं वो कोई बात ही नहीं है। दक्षिणा देना, चेला चढ़ाना जी मेरा स्वतंत्र कर्म है सर। वो उनका तो ये दक्षिणा किसी को मांगेंगे तो भीख मांगेंगे तो दक्षिणा पूछ लेगा। सर वो कोई बात ही नहीं है। इस देश में बहुत निम्न श्रेणी से शुरुआत करके लोग बहुत उच्च श्रेणी के बने हैं जिन्हें देश पूजता है। बात वो है ही नहीं। अगर इस तरह की कोई भी बात करता है वो अपनी हास्यास्पद स्थिति पैदा करता है। इस तरह के आरोप नहीं लगने चाहिए। इसका ये मैटर नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो कहते हैं कि माँ ने दूध पिलाया है या बाकी अपने माई खिलाने बाकी से गुरु के चीज लाई लगते हैं तो हमारा चैलेंज तो छोड़ो, वो चैलेंज देके देखो ना पहुंचू तो कुत्ता खा उसमें करा देना मुझे। क्या चीज? यदि वो मेरा चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा तो वो चैलेंज स्वीकार देके देख ले और हमको बाकायदा वहाँ के लोकल के पदाधिकारी कर्मचारियों का सर्टिफिकेट, मतलब वो प्रमाण पत्र कि हमने ये कार्यक्रम करने की अनुमति दी है तो मैं जाने की अनुमति देता हूँ कि मैं पहुंचूंगा कांटो उनके घर पर ही जाके मैं दरबार चला जाऊंगा और उनके एक भी दरबार में
कोई छड़ी नहीं चलेगी, किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई मटक भी जाए। बहुत बड़ी बात आपने फिर एक बार चुनौती दी है, और चुनौती आप पहले भी दे चुके हो लेकिन स्वीकार नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनौती स्वीकार, या तो चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। और हमको लेकिन चाहिए प्रमाणीकरण, वहाँ की कलेक्टर साहब की अनुमति है, सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। नहीं बिल्कुल, मैं कोई छोटा मोटा गुरु तो हूँ नहीं, बिल्कुल दुनिया में है। ये 3 दिन से आ गए, 3 दिन के चमचे हो गए, ये छीनिए के आचार मंत्र तंत्र मंत्र यंत्र, और जैसे अपने आप को शंभु सम्राट बनना चाहते हैं। ये इनकी मूर्खता है कि 4 मंत्र सीख के तुम 4 भजन सीख के तुम एक कीर्तन कलाकार बनना चाहते हो, 2 करोड़ सीख के तुम कभी बनना चाहते हो। सर आपकी अंगूठी में बहुत प्रेतात्माएं रहती है, उनका वो आरोप निकले आपकी अंगूठियां में। अंगूठी बहुत सारी पहनता हूँ, तो मुझे वीडियो जारी करके दिखाए मैं किसी में अंगूठी पहने हूँ, और कौन सी अंगूठी पे कौन सा यंत्र बना है। भाई ठीक है, इतना मनुष्य है, आभूषण श्रृंगार हर कोई करता है, तो कभी हमने किया होगा शादी आभूषण कभी उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपने खुली चुनौती दी है कि पब्लिक भी रहे, मीडिया भी रहे, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, और वहां पर शक्तियों की बात हो जाए किसके पास क्या। चलो आप तो ना मेरे हो ना उनके हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना बता दो उनके गुरुजी के पिता का नाम क्या, 4 पीढ़ी पर। चलो बिल्कुल वो यही बता दे। हाँ। तो मैं स्टार्टिंग में प्रमाण करूंगा कि इनका ये नाम नहीं, इनका नाम ये है, और मैं उसी लड़की पे चलवाऊंगा जिस लड़की के ऊपर शक्ति गिराई थी। और नहीं तो मैं जिस पर चाहूँ, मतलब जिन पे वो प्रेत आत्मा आती है, मतलब आप इसी लड़की पर आप शक्ति को खिलवा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं, आपने यहाँ तक भी कहा है कि आप तो स्वयं भदौरिया जी पर भी खिलवा सकते हैं। सिंगल भदौरिया जी पर मैं और किसी के ऊपर नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? कि किसी भी शक्ति को किसी को चढ़ाने के लिए अपराध होता है, पाप लगता है, महापाप लगता है। बहुत बड़ी बात है। अब तो आप उसका भी ख्याल रखेंगे। चलिए सर, आपने अपनी बात रखी है, क्योंकि आपका भी बात लेनी जरूरी थी, ये पूछना जरूरी था, क्योंकि आपकी भी अपने भक्त हैं कि अभी आपके हाथी बगान जी जिनका लोग उच्चारण करते हैं, क्या वो वहां पर लटका दिए गए हैं, और कर्ण पिशाचिनी की बात भी आ गई है। उनका भी नाम ही नहीं जानते थे वो। चलिए तो हम मुझे किताब उनके पास पहुंच गई है। वही लड़की पंडोकर धाम में आई ऐसा बता रही है। 12 लाख रुपए वही लड़की है जिस लड़की ने पहले वीडियो दिया है, 29 तारीख 29 जनवरी को, फिर उसके बाद अभी बीच में उस दिन, और फिर आज, ये वही लड़की है, अलग नहीं है ये। जी। देखिए कितना सच, कितना फसाना। हाँ, ये तो साधक भी जानते हैं, जो शक्तियों के वाले लोग हैं वो ही जानते हैं कि कहाँ क्या बात हो रही है। उसको पता है पंडोकर में हजारों है, तो एकदम बांध लो ना, क्यों छोड़ने की जरूरत है? क्या ये लॉट लगाने की जरूरत है कि नहीं साहब, वो उनके साथ ही मरे दिन क्योंकि कल 50 नहीं है। अरे साहब जो बता दो कम मर जाएगी, वो सकती है कम मर जाएंगे हम, तब वो शक्ति खत्म होगी। इतनी बात वो कह रहे हैं कि जब वो मरेंगे तभी ये कम बंद हो सकती है। तो भाई ऐसी कौन सी शक्ति है? भगवान सबसे बड़ा कोई है क्या? जला रहे वहां से। चलिए, आपने भी अपनी बात रख दी है, और आपकी बात भी जानी जरूरी थी, लोगों तक जानी जरूरी थी, क्योंकि आपके दरबार के एक बहुत बड़ा नाम जिसका लोग उच्चारण करते हैं, आप भी उच्चारण करते हैं, अगर वो नाम, वो शक्ति अगर किसी दरबार के अधीन हो जाए तो फिर लोगों के मन में भी बहुत बड़ी बात आती है। और आपने तो बस में करना, या उनको छूप लेना, या उनका नाम ही बता देना, उनका स्मरण करके ही ये करे कि मैं उनको भाग रहा हूँ, उनके आग लग जाएगी, तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। और रात तो उनका राधा रमन जी का तो मेरे पास थे और है और रहेंगे। आपने फिर जोर दे के कहा है कि आपके मतलब करौली सरकार के जो गुरु हैं राधा रमन जी, वो आपकी कैद में है। नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो नहीं हूँ। और हाथी बगान जी को कैद में करना ये किसी के बस की बात नहीं है, ये आपने कहा है। औकात ये है, मैं जानता हूँ, मैं सबको विश्व के लोगों को बताता हूँ। हाथी बगान जी महाराज प्रति साल 3 बार उनकी बैठक होती है। ये दशहरा, कौन दशहरा, दीपावली की दौड़, और बीच में कभी भी जब भक्त लोग उनकी बैठक करते हैं तो 7 तारीख किसी को भी उपस्थित भक्तों में से किसी के ऊपर भी उनका बेस आता है, पावर आता है, हीलिंग होती है। अच्छा, है ना?
अच्छा ना इनको वहाँ पे मिला आ रहा है। अभी तो 10 दिन पहले ही पंडों का घर में बैठक हुई थी, जो मैंने आपको बताया मैं अस्वस्थ हूँ, कोई बैठक हुई है जी, तो बैठक होती रहती है, कोई करा देते हैं। और ये तो बोल रहे हैं काफी दिनों से हैं उनके पास। मूर्ख का यही तो मूर्ख वाली बात है भैया। चलिए ये किंतु ये जो परिस्थिति है, इस पर कोई भी व्यक्ति थर्मामीटर नहीं लगा सकता, इनकी ताकत नहीं है। इनकी ताकत जब ही है तो जो कंट्रोवर्सी बंद करना, पंडों का काम की सभी शक्तियां बंद करना, तो छोटी शक्तियां वो छोटी शक्तियां हैं, और इनके पास तो शंभू है, तो क्यों इनको ये तरफ कर रहे हैं? इन्हें अपने गुरु राजा रमन की, इनको अपनी माँ तारा देवी की, माँ इनके अपने बच्चों की, पूरे खानदान की शपथ है कि मेरी शक्तियां अभी भी बंद लोग कर दें। चलिए आपने ये कहा है कि आपकी शक्तियां सारी बंद कर दें अगर आपके पास ताकत है तो, और आप अपना दरबार वैसे ही चला रहे हैं और वैसे ही पर्चियां आपकी जा रही है। इसलिए चला मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसी को भ्रष्ट बताते नहीं, किसी को कुछ बताते तो है, छड़ी घुमाई आ जाए कोई तो ठीक है, नहीं आए तो बस आप लोग बंद हो गई जी। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति की पर्ची करते हैं, हर व्यक्ति से बात की जाती है। यदि किसी को हम नहीं बता पाए तो हम वहां निकल सकते नहीं, उनकी शक्ति खत्म हो गई, नहीं बता पाए। लेकिन सर अगर आप ये बता रहे हैं कि वो एक्टिंग हो रही है तो सर एक्टिंग लाजवाब हो रही है, वाकई में एकदम पर्चियां भी मांगी गई है, जैसी आप पर्चियां लिखते हैं। हम जब जानते हैं कि पर्ची मांगने के बाद फिर बताते हैं कि गुरुजी सभा फलानी जगह है, फलाने के घर में है, मैं लिख रहा हूँ, और मुझे कॉल किया जाता कि कहाँ पर है, तो मैं साफ वीडियो दिखाता कि मैं सब पे खड़ा हूँ। चलिए आपने ये भी बात बहुत अच्छी कही है कि आप हैदराबाद में, हालांकि आपने एक वीडियो में सब कुछ नाम भी बता दिया था कि आप किसके यहाँ हैं, लेकिन अब ये भी अगर बता दिया जाए कि आप कहाँ जाने वाले हैं तब भी बात सही है। अगर हाथी बगान जी होंगे तो जरूर बता ही देंगे। चलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अभी एक लाइव वीडियो में आ रहा हूँ और मैं चैलेंज देने वाला हूँ फिर द्वारा कि एक कुत्ते जैसी बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हमसे डबल बड़े हो, तुमने अपने गुरु का नमक नहीं खाया तो नमक हराम हो, तो मेरी शक्ति अभी इसी वक्त खेच लीजिए। और आज में जब आसान बोल रहे हैं इस लड़की का बाल उखाड़ लें, ये इसको पढ़ा लिखा होने का कौन ने इसको डॉक्टर बना दिया कि यार इस लड़की का बाल उखाड़ ले? हमारे दुनिया भर में इस बाल का बहुत। चलिए आप उस वाक्य को फिर मत दोहराइए, उन्होंने गलती की, आप उसे मत कहिए। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, लाइव में आए, आप अपनी बात रखें, बिल्कुल रखें, क्योंकि 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, बस शालीनता के साथ कीजिएगा, क्योंकि लोग जो है इस पटल पर अब। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते, संजय सनम बोल रहा हूँ। नीता जी आप खैरियत से हैं? एकदम अच्छे हैं? बहुत अच्छी हूँ मैं। क्योंकि हमने सुना है अभी पंडोकर दरबार के गुरु शरण जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि करौली सरकार का एक वीडियो आया है जिसमें जयपुर की बिटिया की भी उन्होंने आत्मा को वहाँ बुला लिया है। तो जब अगर आपकी आत्मा वहाँ चली जाएगी तो फिर आप कैसे रहेंगे? कहीं ये 2-3 घंटे के पीरियड में आपको कुछ हुआ क्या? ऐसा फीलिंग हुआ? कहीं मूर्छा आई, आप गिरी, आप सो गई, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को कोई मूर्छा नहीं हुई। मैं सुबह से अपने घर के काम में लग रही हूँ। मेरा 1 बजे तक तो काम ही नहीं पलटता, तो मुझे मूर्छा के लिए तो फुर्सत कहाँ है? नहीं, वो आप तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर कोई शक्ति आपको बुला ले तब तो उपाय नहीं है ना। ऐसा कोई नहीं है, झूठ का कोई भी वो नहीं है, वो कैसे भी बोला जा सकता है। मतलब आप जयपुर में सकुशल हैं और आप ये कह रही हैं आज सुबह लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं ये मानूं नीता जी आप एकदम स्वस्थ हैं, आपके कुछ भी नहीं हुआ, आपकी आत्मा आपके पास है, कहीं कोई लेके नहीं गया? मेरी आत्मा मेरे पास है, मेरे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं किसी ऐसे दरबार की भक्त नहीं हूँ जहाँ पे ऐसे सब कुछ होता है। मैं पंडोकर सरकार की भक्त हूँ और मेरे ऊपर गुरु शरण जी महाराज का आशीर्वाद है, स्वयं हनुमान जी महाराज और हाथीवान जी महाराज का आशीर्वाद है। नहीं, उनके उस वीडियो में हाथी बगान जी महाराज को भी उन्होंने वहाँ बुला लिया, उल्टा लटका दिया है। देखिए भैया, मैंने वो वीडियो कोई देखा नहीं है, अब तक मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ क्या, लेकिन ये कह सकती हूँ वो तो फिर ऐसे तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने का तो कोई वो नहीं है ना, कोई प्रूफ है, प्रूफ देके बताएं। मैं तो यहाँ से खुद बोल रही हूँ ना कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। चलिए नीता जी, आज हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ और आपके माध्यम से भी मैं लोगों को बताता हूँ कि आज शाम को 4 बजे हम जूम पर मिलेंगे, जिसमें नीता जी भी रहेंगे, आपके पति भी रहेंगे, और मैं कई
साधकों को भी आमंत्रित करता हूँ। और बिल्कुल, करौली सरकार बिल्कुल। की तरफ से भी अगर कोई प्रतिनिधित्व करना चाहे तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। पंडोकर सरकार की तरफ से भी प्रतिनिधित्व के लिए आमंत्रित करता हूँ। देखिए, ये सब बिल्कुल। चीजें तब होगी जब साधक भी इसमें जुड़ेंगे और वो ये बताएंगे कि क्या ये घटना कितनी सही है, कितनी गलत है, कैसा क्या होता है, और आप अपनी पुष्टि बिल्कुल। करेंगे। हम कोशिश करेंगे बिल्कुल। आज शाम को 4 बजे आपके साथ जूम पर आएंगे, वीडियो शूट करेंगे और फिर यूट्यूब पर लोगों को देंगे। तो हमारे साथ थी नीता जी, और बहुत थोड़ा इंतजार करना पड़ा गुरु शरण जी का इंटरव्यू लेने के बाद में। ये गुरु शरण जी ने ही हमें बताया था, हमने तो इंटरव्यू थोड़ा सा ही देखा था। उन्होंने हमें हाँ जी। बताया कि जयपुर की बिटिया की आत्मा को भी उन्होंने अपने वीडियो में बुला लिया है। हाँ तब जी। हमने ये कहा था कि फिर आपका वर्जन लिए बिना, आपकी आवाज दिए बिना, और आप वाकई में कैसी हैं, अगर आपको वाकई में बुला लिया है तो फिर करौली सरकार के दरबार में बहुत बड़ी बात हुई है, मानना पड़ेगा। और अगर उन्होंने नहीं बुलाया है तो फिर ये इस तरह का जो ये प्रोपोगंडा है, चाहे कोई भी दरबार करे, वो फिर जनता को गुमराह करने के लिए ही होता है। इसका अर्थ तो फिर ये होता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं खुद ये चाहती हूँ कि लोगों के सामने उनकी सच्चाई आए जी। अगर उन्होंने आपकी आत्मा को बुलाया है तो हम तो उसको भी स्वीकार करेंगे और उस काबिलियत को भी हम प्रणाम करेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि आप तो अपनी जगह हैं और कोई आपको भी लगता है कि ऐसा कोई भी घटना मेरे साथ हुई है और मैं आपसे इस तरीके से बात कर सकती हूँ फिर? जी नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा नीता जी शाम को 4 बजे जब आप लाइव में लोगों को भी दिखेंगी तब वो बात सही लगेगी कि आप अपनी घटना खुद बताओगे कि कुछ हुआ या नहीं, या एज ए नॉर्मल डे की तरह आपका ये दिन रहा। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, तो व्यूवर्स, ये थी नीता जी और जयपुर से, और जिनके बारे में कहा गया है कि शायद वीडियो में इनकी साउल को बुलाया गया था। मैंने पूरा नहीं सुना, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बताया गया है। इस पर मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मैं उनकी आवाज़ को भी आपके साथ इस लिंक में जोड़ूंगा, और मुझे इनकी आवाज़ को लेने के लिए ट्राई करनी पड़ी। मेरे पास इनका नंबर नहीं था, फिर इनके पति को फ़ोन किया, वो बाहर थे और इनका नंबर मिल नहीं रहा था। थोड़ा समय लगा, लेकिन चलिए आवाज़ आ गई और हम कोशिश करते हैं 4 बजे हम मिलते हैं। मैं तमाम साधकों से, इस क्षेत्र के साधकों से भी कहूँगा कि अगर आप जूम में शरीक होना चाहते हैं, आप अगर अपनी बात कहना चाहते हैं सच्चाई के साथ, तर्क के साथ, प्रतिस्पर्धा नहीं, किसी के साथ राग द्वेष नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं निकालनी है, सच्चाई की बात करनी है, ईमानदारी से बात करनी है, अगर आप भी जोड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे कह दें। संजय जी, एक बात कहना चाहूंगी जी, कि वो मेरी आत्मा का झूठा वो बना करके वीडियो कि मेरी आत्मा बुलाई गई, इस पे वो है ना वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे लोगों को बताने के लिए। आज तक वो अपने खुद के गुरु श्री राधा रमन जी को क्यों नहीं बुला पाए, उनको पंडोकर नाम से क्यों नहीं जुड़ा पाए? अगर यही बात है तो ये मानते नहीं है ना, वो तो बोलते हैं कि हमारे गुरु हमारे पास हैं, और हमने तो हाथीबा भगवान बाबा जी को यहाँ बुला लिया है, वो तो ये बता रहे हैं। वो तो फिर सर्व शक्तिमान हो गए, शिव के बराबर ही हो गए, वो तो सब कुछ कर सकते हैं फिर तो। हाँ नहीं, तो अगर आपकी आत्मा को बुला लेते तो बहुत बड़ी बात होती, फिर तो हम भी सलाम करते। लेकिन अब आप तो हमारे साथ बात कर रही हैं और बिल्कुल बड़े आराम बात कर रही हूँ, मेरे है ना सर भी नहीं दुख रहा है, बिल्कुल मान गया हूँ मैं। और शाम को 4 बजे हम कोशिश करेंगे, मिलेंगे। लेकिन साधकों से मैं कहूँगा कि आप जुड़ें, अगर आप जुड़ेंगे तो आप ईमानदारी से जुड़ें। और ये जो घटनाक्रम हुआ है, करौली सरकार के दरबार से आज एक वीडियो आया है और ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। हम चाहते थे कि आपस में शांति हो, लेकिन हमारा प्रयास सफल होते होते असफल हो जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया है वो मैं चाहूंगा कि साधक भी जुड़े। भाई, कौन सच्चा है कौन झूठा है हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते, साधक जो इस क्षेत्र में हैं वो ये निर्धारण कर सकते हैं। 4 बजे हम कोशिश करेंगे, जूम मीटिंग पर हम मिलेंगे, और जो हमसे जुड़ना चाहता है वो हमसे व्हाट्सएप पर आ जाए और हमें कह दे कि हम जुड़ना चाहेंगे। साधकों से हम स्पेशल कह रहे हैं, भक्तों से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आज साधकों की आवश्यकता है। साधक जुड़े और वो अपनी बात कहें। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को अब ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीता जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं शाम को 4 बजे। धन्यवाद भैया। जय पंडोकर सरकार की। जय जय जय।